बाजार बाइक वेंचर्स की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई ग्रोथ वाले 5 शुगर स्टॉक की सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में, जो कि इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं और ये इमर्जिंग सेक्टर के रूप में उभर कर दिखाई पड़ रहा है। शुगर सेक्टर और क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के मेगा ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम कर रहे हैं शुगर एनर्जी के स्टॉक्स। जैसे कि सरकार के का जो अभी अभी एक मैंडेट आया हुआ है कि उसमें पेट्रोल और डीजल को में 20% को एथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 तक के लिए अनिवार्य किया गया है और इसलिए एथेनॉल की डिमांड 15% CAGR के फाइनेंशियल ईयर 2022 में बढ़ी है। और शुगर कंपनीज में शुगर के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली शुगर केन के कचड़े और बम्बू और डिफरेंट टाइप के कचड़ों से एथेनॉल को बनाया जाता है। एथेनॉल की बढ़ती डिमांड की वजह से शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक्स में उछाल दिखाई पड़ रहा है और शुगर कंपनीज में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी बाइंग कर रहे हैं और इन स्टॉक में अच्छा पोटेंशियल भी दिखाई पड़ रहा है आज इस समय। और शुगर का प्रयोग सॉफ्ट ड्रिंक, स्वीटनर्स, बेवरेजेस, फास्ट फूड, बेक्ड प्रोडक्ट्स एंड अदर्स में किया जाता है। ग्लोबली इंडिया सबसे ज़्यादा शुगर की प्रोडक्शन करता है और ब्राज़ील और थाईलैंड इसके बाद आते हैं। फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 हाई ग्रोथ वाले शुगर स्टॉक की जो एथेनॉल में की भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वीडियो में आगे इनमें से एक बेस्ट स्टॉक की हम बात करेंगे जो कि इस सेक्टर का लीडर स्टॉक है और उसकी हम आगे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। अब जानते हैं इन स्टॉक्स के बारे में डिटेल में, जिसमें कि पहला स्टॉक है आपका श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड। ये कंपनी पिछले एक साल में 290% का लगभग रिटर्न दिया है और इस समय 38 रुपये पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यह कंपनी एग्री बिजनेस और बायो एनर्जी के क्षेत्र में काम करती है और यह पूरी तरह से शुगर, एथेनॉल, पावर एनर्जी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। और कंपनी के पास 6 मिल हैं जो भारत में, जिसकी कैपेसिटी 36,500 TCD है और 2 पोर्ट बेस्ड शुगर रिफाइनरीज भी हैं जिसकी कैपेसिटी 5500 TPD की है। और रिन्यूएबल एनर्जी से बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जितनी ये प्रोड्यूस करते हैं उसमें से अपने प्लांट्स में 49% ये खुद यूज करते हैं और शेष पार्ट को स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को बेच देते हैं। यह कंपनी पोर्टेबल ग्रेड का एल्कोहल और फ्यूल ग्रेडेड एथेनॉल मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी एथेनॉल का प्रोडक्शन 730 KLPD तक करती है और यह पैकेज्ड शुगर सेगमेंट में भारत में मार्केट लीडर कंपनी है और 80% इसका रिवेन्यू शुगर से आता है और 11% एथेनॉल और 9% को इलेक्ट्रिसिटी के को जनरेशन से आता है इसका रिवेन्यू। और कंपनी के फ्यूचर प्लान में 6500 मिलियन रुपीज़ इन्वेस्ट करने का है, जिसे कंपनी अपने एथेनॉल के प्रोडक्शन में को 730 KLPD से 1400 KLPD करेगी। KLPD से मतलब है किलो लीटर पर डे। और इसकी हम अगर स्टॉक की बात करें तो इसका मार्केट कैप 8300 करोड़ रुपीस का है और इसने लगभग 48 रुपये के हाई को टच किया था और अभी 10 रुपीज़ के डिस्काउंट पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक की बुक वैल्यू निगेटिव में है और डिविडेंड यील्ड निगेटिव, कोई भी डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है। और ROCE इसका अच्छा है 15% का, ROE नहीं अभी तक जनरेट कर पा रही कंपनी। 1 रुपये के फेस वैल्यू पे काम कर रही है कंपनी। और इसके अगर हम उसकी बात करें पीयर कंपैरिजन की तो दूसरे नंबर पे कंपनी आती है जो कि अच्छी मार्केट कैप इसका 8300 करोड़ रुपीस का है और उसमें फ्री कैश फ्लो निगेटिव है जो कि इस कंपनी का निगेटिविटी दिखाता है। और इस कंपनी का ROCE ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। क्वार्टर सेल्स में भी इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली प्रॉफिट भी 130 करोड़ % का जनरेट कर पा रही है कंपनी। और इसके बाद अगर हम इसके बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी का बढ़ रहा है जो कि इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है कंपनी का, जो कि पहले निगेटिव, अभी प्री लॉकडाउन के सालों में निगेटिव में चल रहा था। और इसका नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा
डाउन हुआ है नेट प्रॉफिट जबकि, और अर्निंग पर शेयर भी निगेटिव में ही है, डाउन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस कंपनी का। उसके बाद अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग इसमें 63% की है। एफआईआईज भी 0.68% तक का इसमें होल्ड कर रहे हैं स्टेक, और डीआईआईज के पास 13% के लगभग का स्टेक है। पब्लिक के पास 25%, और इसमें एफआईआई और एफपीआई ने अपनी होल्डिंग को 0.23% से 0.68% तक बढ़ाया है, जो कि एफआईआईज का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अपनी बाइंग कर रहे हैं इसमें। और इसके बाद हम इसके अगर चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें अच्छे वॉल्यूम में बाइंग होती हुई दिखाई पड़ रही है, और ये आप देख सकते हैं कंटिन्यू टाइम से चल रहा है। और इसमें अभी के दिन ये पूरा इसका जो सब रजिस्टेंस जोन है 40 रुपीज़ का, उसको उसके आसपास आता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। अगर इसको तोड़ता है तो फिर से अपने हाई की ओर आगे बढ़ेगा स्टॉक, अपने हाई को पूरा टच करने के लिए। और उसके बाद हम अगर अगले स्टॉक की बात करते हैं तो धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड है। यह कंपनी लीडिंग इंटीग्रेटेड शुगर केन के प्रोसेसिंग कंपनीज में से भारत में एक है। इनके पोर्टफोलियो में भारत शुगर से अलग रिन्यूएबल पावर, फ्यूल, एथेनॉल, अल्कोहल बेस्ड फर्टिलाइजर्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स हैं। इसकी सभी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यूपी में ही हैं। यह 400 KLPD की दर से एथेनॉल प्रोड्यूस करती है और 220 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, जिसका 51% स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ये एक्सपोर्ट कर देते हैं, और 49% खुद में यूज करते हैं अपनी प्लांट्स में। और रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर इसके बात करें तो कंपनी का 71% शुगर से और एथेनॉल केमिकल बिजनेस से 15% और पावर जनरेशन से 9% आता है इसका रेवेन्यू। और इसके स्टॉक की अगर हम देखें तो पिछले एक साल में इसने 133% का रिटर्न दिया है, जो कि ठीक ठाक रिटर्न दे रही है कंपनी। इसमें अगर हम मार्केट कैप इसका देखें 3000 करोड़ रुपीज़ का है, और इसने 458 रुपीज़ का हाई लगाया था, जो कि अभी स्टॉक 451 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का पी 12.6 है, और स्टॉक अच्छे सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। बुक वैल्यू 246 रुपीज़ की है। डिविडेंड यील्ड 1.33% की है, जो कि ठीक डिविडेंड भी दे रहा है। और कंपनी का ROCE 13.7, ROE 15.7% है, जो कि ठीक ठाक ही है। और इसके अगर हम पीयर कंपेरिजन में देखते हैं तो ये कंपनी के पास में 18 का ROE 3 साल का इसका 18% के लगभग में है, और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43% का है। और इसमें फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास में 800 करोड़ रुपीज़ का लगभग है, जो कि अच्छा फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास में है। और कंपनी का रिजल्ट क्वार्टरली सेल्स डाउन होता हुआ दिख रहा है, जबकि प्रॉफिट बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट क्वार्टरली में 76 करोड़ का लगभग है, और डिविडेंड यील्ड 1.33 की हम बात कर चुके हैं। और ROCE 14% का लगभग जनरेट कर रही है कंपनी, जो कि अच्छा ROCE जनरेट कर पा रही है कंपनी। और इसके हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिख रहा है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इसके नेट प्रॉफिट में अगर देखते हैं तो नेट प्रॉफिट में भी सुधार आ रहा है, और अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है कंपनी का, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। और उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो प्रमोटर की इसमें 49% की शेयर होल्डिंग है। एफआईआईज के पास 5.1% का स्टेक है, और डीआईआईज के पास कम है 0.6%, और पब्लिक के पास में 45% का स्टेक है कंपनी का। इसके हम चार्ट में अगर देखते हैं तो इसमें भी अच्छे वॉल्यूम के साथ में बाइंग हो रही है। जैसे ही वैल्यूएशन ठीक ठाक कम पी पे आता है और वैल्यूएशन इसका ठीक हो जाता है, तो उसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ में ट्रेड हो रही है। और कल के दिन इसने लगभग 4 से 6% का
स्टॉक बढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि कल के दिन जो एथेनॉल के उसमें इंडियन गवर्नमेंट का जो मैंडेट आया हुआ है उसके हिसाब से सारे शुगर स्टॉक में अच्छी बढ़त दिखाई पड़ी है। और इसमें अगर हम आगे देखते हैं तो केएम शुगर मिल्स की हम बात करें तो यह शुगर डिस्टिलरी प्रोडक्ट, एथेनॉल और डीनेचुरेटेड स्पिरिट एंड इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन और सप्लाई के क्षेत्र में कंपनी काम करती है और हैंड सैनिटाइजर भी प्रोड्यूस करती है कंपनी। इसके रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर बात करते हैं तो कंपनी का 86% शुगर से, डिस्टिलरी से 11% और 3% को जनरेशन से आता है। डिस्टिलरी वो है कि उसमें एल्कोहल और एथेनॉल और हैंड सैनिटाइजर्स की प्रोडक्शन डिस्टिलरी के उसमें से ही आती है। और फाइनेंशियल ईयर 2021 के अनुसार कंपनी ने 5.28 करोड़ यूनिट बिजली और 120 लाख BL एथेनॉल की बिकवाली करी है कंपनी ने। और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अयोध्या यूपी में लोकेटेड है। कंपनी के डिस्टिलरी डिवीज़न में 50 KLPD एथेनॉल सैनिटाइजर्स का प्रोडक्शन होता है। इसमें अगर हम कंपनी की बात करें तो स्टॉक ने 150% का एक साल में रिटर्न जनरेट किया है और इसके मार्केट कैप काफ़ी कम है, जो कि 300 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। और इसने हाई 39 रुपये का लगाया है, जो कि अभी 33 रुपये पे चलता हुआ दिख रहा है, जो लगभग 10 से 15% के डिस्काउंट पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक का PE 7.43 है, जो काफ़ी कम है। और बुक वैल्यू इसकी 26 रुपये की है, जो कि बुक वैल्यू अच्छी कंपनी की। डिविडेंड यील्ड 0.61% की है। ROCE 11.7% की कंपनी जनरेट कर रही है। और उसमें देख रहे हैं तो ROE 13% का दे रहा है, जो और 3 साल के ROE की देखें तो ये भी 13.5% का ही कंटिन्यू CAGR इसका 13%, 13.5% का है। और इस कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो निगेटिव में है, जो कि 13 करोड़ के लगभग 14 करोड़ निगेटिव में है। और इसका सेल्स निगेटिव कम हुआ है और प्रॉफिट इसका कंपनी का बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अगर हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और वहीं पे नेट प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज हो रहा है और इसके अर्निंग पर शेयर में भी बढ़त दिखाई पड़ रही है। इसके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 65% की है और पब्लिक की 35% की शेयर होल्डिंग है। इसमें FII या म्यूचुअल फंड की कोई भी स्टेक नहीं है इस कंपनी में। और हम अगले स्टॉक की इसमें देख रहे हैं तो चार्ट पैटर्न की, तो इसमें भी अच्छी वॉल्यूम के साथ में बाइंग हो रही है। ये भी स्टॉक एथेनॉल की ब्लेंडिंग की वजह से ही इस समय बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और शुगर की भी प्रोडक्शन करते हैं ये कंपनीज। और उसके बाद इसके अगर हम देख पा रहे हैं तो ये इसका जो अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है वो 35 रुपये का है। अगर उसको ब्रेक करता है तो फिर स्टॉक पुनः अपने पुराने 52 वीक हाई को टच करने की ओर आगे बढ़ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं तो द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगली कंपनी है। यह कंपनी शुगर और एलाइड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज है और जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग, पावर और एथेनॉल या इंडस्ट्रियल अल्कोहल के प्रोडक्शन में स्ट्रांग प्रेजेंस रखती है। यह कंपनी रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर इसके बात करते हैं तो कंपनी का 80% रेवेन्यू शुगर से, 13% पावर से और 7% ही डिस्टिलरी से जनरेट कर पा रही है कंपनी। और कंपनी का डिस्टिलरी बिजनेस 3 गुना बढ़ा है पिछले फाइनेंशियल ईयर 2021 के अनुसार 2020 की अपेक्षा में। और कंपनी की 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जो यूपी में लोकेटेड हैं और 91 मेगावाट पावर जनरेट कर रही है कंपनी। और 130 KLPD किलो लीटर पर डे डिस्टिलरी प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी कंपनी के पास में, जो कि एथेनॉल और एल्कोहल की प्रोडक्शन करते हैं। और कंपनी अभी 7.2% एथेनॉल ब्लेंडिंग कर पा रही है, जिसको 20% तक एक्सपैंड करने का टारगेट कंपनी ने रखा है। और एक्सपैंड कर रही है कंपनी अपने एथेनॉल ब्लेंडिंग के बिजनेस को। इसमें कंपनी के अगर हम देख रहे हैं तो इसने पिछले 1 साल में 325 करोड़ को, जो कि अगर 1 लाख
1 लाख को कंपनी ने 3,75,000 बनाया है कंपनी ने। और इसके बाद हम इसके उसमें देख रहे हैं तो मार्केट कैप इसका 2500 करोड़ के रुपए लगभग के रुपए का है। और इसका करेंट प्राइस 129 है, जो कि अपने 52 वीक हाई के लगभग करीब ही है। स्टॉक का पी 17 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बुक वैल्यू 33 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड भी 1% की लगभग दिखाई पड़ रही है। और कंपनी का आरओसी कंपनी का 13% पे है और आरओई 17% का जनरेट कर रही है। और 3 सालों की आरओई की बात करते हैं तो 18% के जनरेट कर रही है, जो कि काफ़ी अच्छा आरओई और आरओसी कंपनी जनरेट कर पा रही है। और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 का कंपनी के पास में है, जो कि डेट कंपनी के थोड़ा है, लेकिन ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं इसको हम। और कोई भी प्लेज शेयर नहीं है कंपनी का। और उसमें क्वार्टर सेल्स भी बढ़ता हुआ दिख रहा है कंपनी का। और 286% क्वार्टरली प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और हम डिविडेंड यील्ड देखें तो 1% का डिविडेंड यील्ड है। और इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है, जो कि पहले 10% 2020 में था, फिर 2021 में 11% हो गया। और नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हो रहा है। डिविडेंड पे आउट 26% का दिखाई दे रहा है, जो कि CAGR 5 सालों में 20% का डिविडेंड पे आउट है कंपनी का। और इसके शेयर होल्डिंग में देखें तो प्रमोटर के पास में 42% और फिर पब्लिक के पास में 50% की शेयर होल्डिंग लगभग दिखाई पड़ रही है। और 4% की शेयर होल्डिंग DIIs के पास और 4% की लगभग FIIs के पास है। जबकि इसमें अगर देखें तो FPI ने अपनी होल्डिंग्स को इसमें 2.76% से 4.09% तक बढ़ाया। लगभग इसमें 1.5% की बढ़ोतरी की है FIIs ने, जो कि इसमें कंपनी में काफ़ी इंटरेस्टेड दिखाई पड़ रहे हैं FIIs और बाइक कर रहे हैं इसमें। तो आप भी अगर वेट करना चाहें तो आप देख सकते हैं इसमें। लेकिन आप अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए, आप अपनी ड्यू रिसर्च खुद से करें। और अगले इसमें हम चार्ट पैटर्न की देखें तो इसमें अभी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में बाइंग हो रही थी। और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ये लगभग 10-12 दिनों से बढ़िया मूव दिखा रही है कंपनी। और इसमें कल के दिन जो न्यूज़ आई थी उस वजह से भी स्टॉक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आप भी इसमें देख सकते हैं अपना, अगर आप लेना चाहते हैं तो। इसके बाद हम देख रहे हैं तो अगला स्टॉक है बलरामपुर चीनी मिल, जो कि यह कंपनी भारत में शुगर कंपनीज में लार्जेस्ट है। इस सेक्टर का लीडर, मार्केट लीडर कंपनी है। और यह डिस्टिलरी और पावर के को जनरेशन के क्षेत्र में भी काम करती है। यह देश में मोस्ट एफिशिएंट इंटीग्रेटेड शुगर प्रोड्यूसर्स में से एक है। यह अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है और दूसरी कंपनीज के एक्विजिशन में भी काम कर रही है कंपनी। इनके पास 76,500 टन पर डे ऑफ शुगर केन की क्रशिंग कैपेसिटी है। और डिस्टिलरी के 4 यूनिट टोटल इनके पास में 10 प्लांट है, जिसमें से डिस्टिलरी में इसके 4 प्लांट में काम होता है, जो कि 520 किलोलीटर पर डे प्रोड्यूस होता है। और इसके 8 को पावर जनरेशन यूनिट में से 170 मेगावाट पावर जनरेट होती है। और यह कंपनी ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी में 10 प्लांट ओन करती है। और कंपनी ने 5th डिस्टिलरी के सेटअप के लिए 320 करोड़ अप्रूव किए हैं, जिसमें 320 किलोलीटर पर डे की कैपेसिटी होगी एथेनॉल की प्रोडक्शन की। और रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर इस कंपनी की बात करें तो 82% का शुगर से, डिस्टिलरी से 10% और को जनरेशन ऑफ पावर बिजनेस से 8% का आता है। और कंपनी ने 500 करोड़ वर्थ के शेयर्स बाईबैक किए थे फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 के Q1 में। और हम इसको देखें तो इस कंपनी ने 122% का लगभग रिटर्न दिया है, यानी कि अब 1 लाख को 2,22,000 रुपये बनाया है कंपनी ने पिछले 1 साल में। और इसके मार्केट कैप 10,000 करोड़ के लगभग का है। और करेंट प्राइस 487 है। ये भी अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक का पी 22 पे है और बुक वैल्यू 126 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड 0.5% की है। इसमें अगर पीयर कंपेरिजन की हम बात करते हैं तो इसका ROE
ROE इसका 19% का है और 3 सालों का ROE इसका 23% का लगभग दिखाई पड़ रहा है और 17% के आसपास में इसका ROC कंपनी जनरेट करके दे रही है। और कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो की बात करते हैं तो 551 करोड़ रुपीज़ का है। और इसके अगर हम उसके डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो 0.12 का है, जो कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है ये बलरामपुर चीनी। और इसका नेट प्रॉफिट क्वार्टर में भी इंक्रीमेंट 64 करोड़ रुपीज़ का है और वह प्रॉफिट वेरिएबल 138 का है और क्वार्टरली सेल्स भी बढ़ रहे हैं और डिविडेंड यील्ड 0.51% की कंपनी दे पा रही है। और इसके अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 714 में को से बढ़ करके 714 का दिया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है कंपनी का और अर्निंग पर शेयर भी कम होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 43% की और FIIs की 19%, DIIs का 17% का है। पब्लिक के पास में इसका 22% के लगभग का स्टेक है। अगर हम इसकी बात करें तो प्रमोटर्स ने होल्डिंग को अपने 41.40 से घटा करके 42.42% तक बढ़ाया है कंपनी ने। और म्यूचुअल फंड्स ने अपनी शेयर होल्डिंग को 13.39% से 14.04% तक बढ़ाया है। और FII और FPI ने अपनी होल्डिंग्स को 20.89% से 19.10% तक घटाया, यानी 1.5% अपना स्टेक इसमें कम किया है। इसमें हम अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि अच्छे खासे वॉल्यूम में इसमें भी बाइंग हो रही है। बलरामपुर चीनी एक अच्छा स्टॉक माना जा रहा है इस शुगर इंडस्ट्री का। और इसमें अभी कल के दिन इस लगभग 9% की तेज़ी दिखाई पड़ी इस स्टॉक में, जो कि काफ़ी तेज़ और अच्छा अपने ये 400-450 के रेंज से जो रजिस्टेंस था इसका, ये सपोर्ट जोन माना जा रहा था, उसको अपनी ब्रेकआउट दिया है कंपनी ने। तो और अगर आप वेट करना चाहते हैं इस कंपनी में तो आप कर सकते हैं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं की गई है। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी ड्यू रिसर्च करें खुद से। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल में आने वाली अन्य एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर किसी और स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हैं या इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई लिंक दी गई है, जिससे आप डायरेक्टली अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और हमारी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ तक आपको वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। Hit the like button and keep watching, keep learning and keep earning. Thank you so much friends। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो।